दुनिया में लोगों ने रावण के बारे में कुछ ऐसे झूठ फैला रखे हैं जिनको लोग आज भी सच मानते चले आ रहे हैं। लोगों को लगता है कि सच यही है, बल्कि सच्चाई कुछ और ही है। झूठ नंबर 1, रावण बहुत संयमी था। उसने बलपूर्वक कभी माता सीता को हाथ नहीं लगाया था, बल्कि ये एक सरासर झूठ है। जबकि सच इसका ये है कि रावण ने माता सीता को बलपूर्वक हाथ इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि उसे कुबेर के पुत्र नल कुबेर ने श्राप दिया था कि यदि रावण ने किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुआ या अपने महल में रखा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसी डर के कारण से रावण ने ना तो माता सीता को कभी बलपूर्वक छूने का प्रयास किया और ना ही अपने महल में रखा। झूठ नंबर 2, भाई हो तो रावण जैसा, क्योंकि उसने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए उसने माता सीता का हरण किया था। बल्कि इसका सच ठीक इसके उल्टा है। बल्कि इसका सच ये है दोस्तों कि रावण की बहन शूर्पणखा के पति का नाम विदुतजिह्व था। वो कालकेय नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व युद्ध पर निकला तो कालकेय से उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने विदुतजिह्व का वध कर दिया था। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। झूठ नंबर 3, रावण ने बहन के लिए अपने कुल की कुर्बानी दे दी। अब इसका सच सुनिए। रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए माता सीता का अपहरण नहीं किया था, बल्कि इसलिए किया क्योंकि वो कामांध था। उसने अनेक स्त्रियों के साथ दुराचार किया था। जब शूर्पणखा ने रावण के सामने माता सीता की सुंदरता का वर्णन किया तो उसके मन में सीता को प्राप्त करने की लालसा जाग उठी। इसीलिए रावण ने माता सीता का हरण किया था। झूठ नंबर 4, रावण महान शिवभक्त था। बल्कि सच कुछ और ही है दोस्तों। सच ये है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रावण बैजनाथ का शिवलिंग लेकर जा रहा था तब उसे लघुशंका आई। उसने ब्राह्मण के रूप में आए भगवान विष्णु को शिवलिंग थमा दिया और खुद निर्वित होने चला गया। भगवान विष्णु ने शिवलिंग वहीं जमीन पर रख दिया। जब रावण आया और उसने शिवलिंग को उठाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हिला सका, तो रावण ने गुस्से में शिवलिंग पर मुट्ठी से प्रहार किया, जिससे शिवलिंग आधे से ज्यादा जमीन में धंस गया। झूठ नंबर 5, अधिकतर लोगों का मत है कि रावण एक अजेय योद्धा था। वो अपने जीवन में कभी किसी से नहीं हारा था, जबकि ये बात भी पूरी तरह से गलत है। रावण भगवान राम के अलावा और भी 4 लोगों से हार चुका था। पाताल लोक के राजा बलि से, माहिष्मति के राजा कार्तवीर्य अर्जुन से और बानर राज बाली से और भगवान शिव से। इन 4 लोगों से रावण पहले ही हार चुका था। झूठ नंबर 6, रावण धर्म का ज्ञाता और विद्वान था, पर ये भी सरासर झूठ है। रावण विद्वान जरूर था, लेकिन उसने अपने ज्ञान को कभी व्यवहारिक जीवन में नहीं उतारा। लाखों ऋषियों का वध किया, कई यज्ञों का ध्वंस किया और हजारों महिलाओं का अपहरण करके उनका बलात्कार किया। रावण ने रंभा नामक अप्सरा से भी दुराचार किया था। रावण ने वेदवती नाम की एक ब्राह्मणी के रूप से प्रभावित होकर उसके बाल पकड़कर अपने साथ चलने के लिए कहा था। तब वेदवती ने आत्मदाह कर रावण को श्राप दे दिया था। रावण ने भगवान शिव से मांगी थी सोने की लंका, पर ये भी एक झूठ है। सच ये है दोस्तों कि लंका का निर्माण देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने किया था। उसमें सबसे पहले राक्षस ही निवास करते थे। भगवान विष्णु के भय से जब राक्षस पाताल चले गए तो लंका सूनी हो गई थी। रावण के बड़े भाई जो कि सौतेला भाई था, उसने अपनी तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा ने उसे लोकपाल बना दिया और सोने की लंका में निवास करने के लिए कहा। जब रावण विश्व विजय पर निकला तो उसने कुबेर से सोने की लंका व पुष्पक विमान भी छीन लिया था। रावण ने वहां राक्षसों का राज्य स्थापित किया। झूठ नंबर 7, रामेश्वरम को लेकर यह भी एक भ्रांति है कि राम के बुलावे पर रावण आया और उसने समुद्र तट पर रामेश्वर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि समुद्र पर सेतु बनाने से पहले भगवान श्री राम ने ही उस शिवलिंग की स्थापना की थी। इस भ्रांति से जुड़ा एक तथ्य ये भी है कि यह रावण के वध के बाद अयोध्या लौटते समय ऋषियों के कहने पर राम ने वहां शिवलिंग की स्थापना करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी।